दोस्तों, इस वक्त हमारी अर्थ पर 12,000 से ज्यादा परमाणु बम मौजूद हैं और अगर उनमें से सिर्फ 100 का इस्तेमाल एक साथ किया जाए तो आंकड़ों के मुताबिक पूरी पृथ्वी तबाह हो सकती है। आज से लगभग 70 साल पहले जापान के शहर पर जो एटम बम गिराए गए थे, ऐसे में सवाल ये उठता है तो आज के वक्त में उससे 100 गुना अधिक पावरफुल एटम बम इंसानों के पास मौजूद है तो उससे कितना नुकसान होगा। दोस्तों, जब आप आज के वक्त के न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में सुनेंगे तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। इस न्यूक्लियर वेपन की एबिलिटी जापान वाले से बहुत ज्यादा है। सपोज करिए आप एक ऐसे शहर में मौजूद हैं जहां पर इस न्यूक्लियर वेपन से हमला हो जाता है। कुछ ही माइक्रो सेकंड के अंदर गर्मी वाली आग का गोला निकलेगा जिसका टेम्परेचर लगभग 50 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और इस एटॉमिक वेपन से निकली ये आग कोई छोटी मोटी आग नहीं होगी। ये उस एरिया के 5 से 10 किलोमीटर के एरिया को पूरी तरह से कवर कर देगी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलने लग जाता है और वो अगर आपके हाथ पर गिर जाए तो आपके हाथ का क्या हाल होगा। ऐसे में 50 लाख डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंसानों के साथ क्या करेगा, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये टेम्परेचर हम इंसानों की सोच से परे है। उसकी ताकत को समझने के लिए हम केवल इतना जान सकते हैं कि इस 5 से 10 किलोमीटर की रेडियस के अंदर जो कुछ भी होगा, चाहे वो बहुत ऊंची और बहुत बड़ी बिल्डिंग हो जिसके अंदर लोहे और स्टील से बने हुए स्ट्रक्चर्स मौजूद हों, कुछ सेकंड के अंदर वो पूरी की पूरी बिल्डिंग भाप बन जाएगी। इंसान, पेड़ पौधे, जानवर, कोई भी चीज, ये सब भाप में बदल जाएंगी। खैर, ये तो हो गई एटॉमिक वेपन के फटने के कुछ सेकंड के अंदर की घटना और केवल उन लोगों के ऊपर इसका असर होगा जो इसके एकदम पास यानी 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में मौजूद होंगे। लेकिन दोस्तों, मानकर चलिए कि इंसान बहुत ज्यादा लकी है और वो इससे 5-10 किलोमीटर के एरिया से बाहर मौजूद था, तो जब उसे एक भयानक आवाज सुनाई देगी तो उस आवाज के डायरेक्शन में देखेगा। उस वक्त उसे आसमान में एक आग की लपट दिखाई देगी। इस आग की लपट से निकलने वाली रोशनी इतनी ज्यादा तेज होगी कि उसे कुछ किलोमीटर की दूरी से देखने की वजह से या तो वो इंसान अंधा हो जाएगा या फिर कुछ मिनट तक उसे दिखना बंद हो जाएगा। उस आग से निकली 50 लाख डिग्री सेल्सियस की गर्मी इतनी तेजी से आगे बढ़ेगी कि कुछ सेकंड के अंदर 10 से 15 किलोमीटर की रेडियस में जो चीज भी उसके कांटेक्ट में आएगी वो जल जाएगी, चाहे घर हो, गाड़ी हो या कोई और बिल्डिंग हो। तो अब इंसानों का क्या होगा तो आप समझ सकते हैं। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन इंसान के दिमाग को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। उसे समझ ही नहीं आएगा कि वो अपनी बॉडी को अपनी आंखों से गलता हुआ देख रहा है। कुछ सेकंड तक अपनी बॉडी को मोम की तरह पिघलते हुए अपनी आंखों से देखेगा, लेकिन इससे पहले कि उसे कोई दर्द महसूस हो, उसका एंड हो चुका होगा। 6 से 7 सेकंड के बाद इस परमाणु हथियार के फटने से जो गर्मी निकलेगी, उसके विस्फोट से जो एनर्जी पैदा होगी, उससे एक भयानक शॉक वेव पैदा होगी। इस शॉक वेव की रफ्तार बंदूक से निकलने वाली बुलेट से भी ज्यादा तेज होगी। यानी 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में पहले आग ने तबाही मचाई, उससे बाहर उस आग की गर्मी ने तबाही मचाई और अब ये शॉक वेव अपनी तबाही मचाना शुरू करेगी। ये शॉक वेव इतनी तेज होगी कि 50 से 60 किलोमीटर की रेडियस में एक बहुत बड़े भूकंप को जन्म देगी और इस रेडियस में आने वाली बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इसका शिकार हो जाएंगी। यानी जहां तक आग नहीं पहुंची वहां ये शॉक वेव अपना हमला करेगी। इस खतरनाक शॉक वेव की एबिलिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी ये लगभग 100 किलोमीटर की रेडियस में आने वाले घरों को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, जब एक एटॉमिक वेपन इस्तेमाल किया जाता है तो वो आसमान में एक मशरूम के आकार का बादल बना देता है। ये बादल पूरी तरह से खतरनाक आग और गैसों से भरा होता है। इसका आकार 10 किलोमीटर तक हो सकता है। जैसे ही ये बादल बनता है, इसके आसपास के एरिया में अंधेरा छा जाता है और हवा से ऑक्सीजन गायब होना स्टार्ट हो जाती है। ये किसी भी जीव के दम घुटने के लिए काफी होता है। जमीन पर फटा एटॉमिक वेपन आसमान में लगभग 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई को अपनी कैद में ले लेता है। इस बादल से लगभग 30 से 60 मिनट के बाद मौत की बारिश शुरू होती है। इस बारिश में इतने खतरनाक केमिकल और रेडिएशन होते हैं जो धमाके में किसी तरह बच गए इंसान की बॉडी को फिर से गला सकते हैं। अब क्योंकि ये बादल होता है तो हवा से और भी दूरी तक के एरिया को कवर कर लेता है। इतना कुछ होने के बाद भी अगर कोई इंसान किसी तरह बच जाता है तो आने वाले दिनों में और हफ्तों में एटॉमिक वेपन का रेडिएशन उसे धीरे धीरे मारेगा। शहर में न तो रेल की पटरियां बचेंगी,
न ही कोई रोड और न ही किसी तरह के हॉस्पिटल या खाने पीने का इंतजाम होगा। हेलीकॉप्टर के जरिए मदद मिलना भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये एरिया इतना ज्यादा रेडियो एक्टिव हो जाता है कि वहाँ पर कुछ वक्त भी रुकना किसी भी बाहरी इंसान के लिए जानलेवा साबित होगा। बाहर से अगर उसके लिए मदद भेजी भी जाएगी तो जो लोग आएंगे वो बहुत ज्यादा रेडिएशन वाले सूट पहन कर ही आ सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि आज के वक्त में जो एटॉमिक वेपन अमेरिका और रशिया जैसे देशों ने बना लिए हैं उनका रिजल्ट कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। एटॉमिक वेपन पर रिसर्च करने वाली एक वेबसाइट के मुताबिक अगर किसी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में इसका इस्तेमाल कर दिया जाता है जहाँ की आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है तो कुछ सेकंड के अंदर ही 20 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली जाएगी और कुछ दिनों में शायद उस शहर की करोड़ों की आबादी भी अपनी जान गंवा देगी। इतिहास में एटॉमिक वेपन का इस्तेमाल केवल 2 बार ही किया गया था और दोनों बार इसका इस्तेमाल जापान पर हुआ था। उस वक्त ये काफी छोटा था, लेकिन फिर भी वहाँ के लाखों लोगों की जान एक दिन के अंदर चली गई थी और जापान जो उस वक्त एक सुपर पावर के रूप में उभर रहा था उसने तुरंत ही अपने घुटने टेक दिए थे। इसी वजह से आज भी जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं उनसे भिड़ने की कोशिश कोई भी देश नहीं करता। अब कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में मौजूद हो जहां न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन हाँ अगर किसी को पहले से इस बात का पता चल जाए कि उसके शहर के ऊपर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल दुश्मन करने वाला है तो बहुत सारे लोगों ने जमीन में काफी नीचे शेल्टर्स बनाए हुए हैं जहाँ पर वो भाग कर छुप सकते हैं, जहाँ उनके खाने पीने की चीजें मौजूद होती हैं और उन शेल्टर्स की मदद से ही वो अपनी जान बचा सकते हैं। बड़े बड़े बिलियनर्स जैसे कि मार्क जुकरबर्ग ने भी अपने लिए ऐसे शेल्टर्स को बनाया है। आज के वक्त में इस खतरनाक हथियार के इस्तेमाल का खामियाजा सिर्फ एक जगह या कोई एक कम्युनिटी को ही नहीं चुकाना पड़ेगा, बल्कि पूरी की पूरी पृथ्वी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन के हमले से जान सिर्फ उन लोगों की नहीं जाती जो उस एरिया में मौजूद होते हैं, बल्कि सैकड़ों किलोमीटर दूर तक इसके इफेक्ट होते हैं। आज हमारी अर्थ पर 13,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, जिनमें से 90% तो सिर्फ अमेरिका और रशिया के पास हैं और बाकी के 10% इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, चाइना, फ्रांस, इजराइल और यूनाइटेड किंगडम के पास हैं। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान न्यूक्लियर वेपन को बनाने का काम स्टार्ट किया गया था। उस वक्त जर्मनी बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था। एक एक करके यूरोप के कई देशों ने जर्मनी के आगे घुटने टेक दिए थे। जापान उसका साथ दे रहा था। अमेरिका को ये डर सताने लगा कि अगर जर्मनी ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो हो सकता है वो पूरे यूरोप या फिर अमेरिका पर हमला करके उसे तबाह कर दे। इसी तबाही से बचने के लिए अमेरिका ने अपने वैज्ञानिकों को आदेश दिया कि जितनी जल्दी हो सके न्यूक्लियर वेपन को तैयार करे। अमेरिका का एक साइंटिस्ट जिसका नाम था रॉबर्ट ओपेनहाइमर, उसने अपनी एक टीम बनाई, दिन रात मेहनत करके न्यूक्लियर वेपन को तैयार किया। इसके लिए उसने एल्बर्ट आइंस्टीन से भी थोड़ी हेल्प ली थी। 16 जुलाई 1945 को अमेरिका के शहर से 200 किलोमीटर दूर एक रेगिस्तानी इलाका पड़ता है, वहां पर इसका टेस्ट किया गया और ये टेस्ट सक्सेसफुल रहा। इस टेस्ट के सक्सेसफुल होने के 22 दिनों के अंदर ही अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर न्यूक्लियर वेपन गिरा दिया। इसके सिर्फ 3 दिनों के बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर भी न्यूक्लियर वेपन गिरा दिया और उसके बाद जापान के प्राइम मिनिस्टर को फोन करके कहा कि अगला नंबर टोक्यो का है, जो कि आज भी अगर आप देखें तो दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला और दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, जहाँ की आबादी 3 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। हालांकि उस टाइम न्यूक्लियर वेपन की ताकत आज के मुकाबले काफी कम थी, लेकिन इस हमले ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी को 90% खत्म कर दिया था। हालांकि भले ही वर्ल्ड वार में जापान की गलती रही हो, लेकिन उन लाखों बेगुनाह लोगों की गलती नहीं थी जिनके ऊपर अमेरिका ने इस तरीके से हमला किया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।